गाइस, वेलकम बैक टू करियर बनाओ। ये प्लेटफॉर्म आपको देता है अपने करियर को अपलिफ्ट करने का एक नया मुकाम, जहाँ पे आप मिलते हैं नई नई यूनिवर्सिटी के लोगों से, नए जानते हैं नई नई चीजों के बारे में। और इसी रिगार्डिंग हम एक नई सीरीज लेके आए हैं जो है कॉलेज पे चर्चा। तो आज है हमारे साथ ऋषिहुड यूनिवर्सिटी के एडमिशन डायरेक्टर। तो थैंक यू सो मच सर, पहली बात तो यहाँ पर आने के लिए और हमारे बच्चों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ कॉलेज पे चर्चा पे, करियर बनाओ पे, और हमारी पूरी टीम की तरफ से। आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि क्या विजन और क्या मतलब आपका मिशन है इस यूनिवर्सिटी को लेकर के। So first of all, let me thank you for inviting me on this discussion, कॉलेज पे चर्चा। बिल्कुल। और दूसरा, मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जो कॉलेज लीडरशिप है, चांसलर, वाइस चांसलर, हमारे चांसलर सुरेश प्रभु जी, वाइस चांसलर शोभित जी, they are the leaders who are actually taking care for the front leaders. I'm playing a very small role in just ensuring that the admissions part happens smoothly, and we end up reaching out and getting some bright young minds to our university. जी। But yes, I think आपको सुनने में लगेगा that ऋषिहुड यूनिवर्सिटी नाम ही थोड़ा सा डिफरेंट है। ऋषिहुड एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं सिर्फ नाम नहीं है, दिस इज इंडिकेटिव ऑफ आवर कोर वैल्यू। ऋषिहुड एक्चुअली जो टर्म है ना, ऋषिहुड, दिस टर्म वाज गिवन बाय स्वामी विवेकानंद। ओके। उनके हिसाब से ऋषिहुड का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग अ ऋषि, राइट। एंड ऋषि से नॉर्मली लोग समझते हैं ऋषि somebody जो पहाड़ों में चला गया, ऐसा। हाँ, राइट राइट राइट। बट ऋषि का जो संस्कृत में और लिटरेचर में भी ये मतलब नहीं है। ऋषि का मतलब होता है somebody who is working for the betterment of the society, जो सोसाइटी के लिए नॉलेज क्रिएट करके, नॉलेज पास ऑन करके, ठीक है ना, वो उसको सोसाइटी को आगे बढ़ने में मदद करता है। सो एज पर स्वामी विवेकानंद, ऋषि इज somebody who is a blessing to the mankind, right? तो ऋषिहुड का मतलब है that the very name indicates that we want the younger generation to be in a position where they are able to be a blessing to the society, जी, right? और कोर वैल्यूज, कोर मिशन की आपने बात की, तो हमारा जो गाइडिंग प्रिंसिपल है, कहीं भी आप देखेंगे तो ऋषिहुड आप देखेंगे इंडियाज फर्स्ट इम्पैक्ट यूनिवर्सिटी, एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं इस सेंटेंस में पूरी की पूरी एक फिलॉसफी समाई हुई है कि क्योंकि इम्पैक्ट एक बहुत गहरा वर्ड है, जी, राइट। और इम्पैक्ट जो ऋषिहुड का देखना है, इम्पैक्ट का मतलब है कि इट इज अ 3 लेयर प्रोसेस। उसमें 3 लेयर्स पे एक साथ काम हो रहा है, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्यक्ति, विचार और व्यवस्था। अच्छा, राइट। हाँ, व्यक्ति, विचार, व्यवस्था, दैट इज पीपल, थॉट एंड सिस्टम। जी। इम्पैक्ट क्रिएट करने का मतलब है, जैसे इम्पैक्ट का बेसिक मतलब है, व्हेन डू वी क्रिएट इम्पैक्ट? इम्पैक्ट हम तब क्रिएट करते हैं जब हम किसी की कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। करेक्ट, दैट इज द रियल इम्पैक्ट, राइट। जैसे कि अगर हम देखें पॉलिटिकल उसमें, तो आजादी के टाइम पे गांधी जी, राइट, तो वो है ना, एक वो इम्पैक्ट क्रिएट किया उन्होंने, चाहे वो गांधी दांडी मार्च से किया हो, चाहे वो असहयोग आंदोलन से किया हो, राइट। एंड ही सॉल्व अ वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। करेक्ट। उसी तरह से अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप पे देखें, बिजनेस पे देखें, तो रतन टाटा हैं, इलॉन मस्क हैं। उसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा और अलग हट के हम स्पोर्ट्स के फील्ड में चले जाएं, ठीक है ना, तो MS धोनी का एक नाम आता है इम्पैक्ट क्रिएट करने में, ठीक है ना। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट का मतलब है दैट टू बी एबल टू सॉल्व सोसाइटीज प्रॉब्लम्स, राइट। और हमारा कोर मानना यही है कि अगर इम्पैक्ट हमें क्रिएट करना है तो वी नीड टू हैव एम्पावर्ड इंडिविजुअल्स, व्यक्ति को स्ट्रांग होना होगा, ठीक है ना। उसी तरह से थॉट का मतलब है एक कलेक्टिव, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो स्वच्छ भारत का अगर हम एग्जाम्पल लें, जी, तो स्वच्छ भारत में, स्वच्छ भारत इज अ काइंड ऑफ थॉट, जी,
क्लेanलीनेस इंपॉर्टेंट है, हाइजीन इंपॉर्टेंट है, बट बिल्कुल। उसको एक मिशन बना देना, वो जी। थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक वो थॉट नहीं जाएगा। हाँ। और थर्ड लेवल पे व्यवस्था यानी कि सिस्टम, हम्म राइट। अब चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, हम्म चाहे हम्म वो इस जैसे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं उसको खत्म करना हो, ये सारी चीजें जो हैं वो, हम लोग मानते हैं कि ये तीनों लेवल पे हमें काम करना पड़ेगा। एंड एट द वेरी फर्स्ट लेवल, as an educational institute, what we can do is we can empower the vyakti, the individual, with एग्जैक्टली। right kind of with the right kind of skill set, with जी। the right kind of mindset, and जी। with the right kind of spiritual makeup, right? तो एग्जैक्टली। ये हमारा बेसिक मानना है कि जो भी इम्पैक्ट हम सोसाइटी में क्रिएट करना चाहते हैं, पहले तो यंगर जनरेशन ही क्रिएट कर सकती है। जी। आज की बिल्कुल। यंगर जनरेशन जिस तरीके से इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ रही है, हम्म राइट, हमें उसको फैसिलिटेट करना है with the right kind of skill set, mindset, and spiritual makeup. So this is what we believe in at a philosophical and at the goal and mission level. ओके। व्हाट अ वंडरफुल लाइक विजन यू हैव। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आप एक ऐसे मिशन पे हैं जहाँ पे यू आर ट्राइंग टू एम्पावर पीपल, एम्पावर द स्टूडेंट्स basically who are the जी, nation building, who are the main element of in building our nation. So that is डेफिनेटली। something very unique that I found आपकी यूनिवर्सिटी में। तो सर मैं ये जानना चाहूंगी कि कैसे आप अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के, क्योंकि ये आजकल बड़ा एक बज़वर्ड चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, तो कैसे आप अपने बच्चों को इसके प्रति मतलब आप मोटिवेट करते हैं अपने बच्चों को, और कैसे आप एक एंटरप्रेन्योर बिल्डअप करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, तो मैं ये जानना चाहूंगी। इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत कॉमनली यूज वर्ड है, बिल्कुल। लेकिन उसको समझने के अलग अलग तरीके हैं, जी। राइट। एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एक एंटरप्रेन्योर बेसिकली किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, हम्म। उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, जी। और उसको ऐसे सॉल्व करता है, उसको जी। ऐसे सॉल्व करता है कि उस सॉल्यूशन में सस्टेन्ड प्रॉफिट और सस्टेन्ड बेनिफिट दोनों एक साथ आ जाते हैं। जी। बिल्कुल। दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, हम्म। राइट। अच्छा, यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, जी। तो अगर अगर हमसे पूछा जाए कि कोई ऐसी प्रॉब्लम बताइए जो किसी एक फील्ड से आती है, हाँ। तो हमें ऐसा एग्जांपल नहीं मिला, बिकॉज ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स सोसाइटी फेस कर रही है वो अलग अलग डिसिप्लिन से और अलग अलग फील्ड से ताल्लुक रखती है, जी। राइट। सो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी सी टुडे आर प्राइमरीली इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, पॉवर्टी हम्म हो, हंगर इश्यूज हम्म। हो, या बहुत सारे अर्बन प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, जी। तो किसी को भी सॉल्व करने के लिए हमको अलग अलग फील्ड्स की जानकारी, नॉलेज और हम्म। एक्सपर्टीज चाहिए होती जी। है, ठीक है ना। अब आप खुद भी देखेंगे कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स आप हम्म टॉप जिन्होंने स्टार्टअप अभी शुरू किया है, या पहले का भी अगर हम देखते हैं, तो उसमें आप देखिए कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो सबसे बड़ा स्किल होता है वो होता है टू बिल्ड अ प्रॉपर टीम, जिस टीम में अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स साथ में आते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो इनोवेशन की जब हम लोग बात करते हैं, इनोवेशन का मतलब है कि अलग अलग तरीके से आइडियाज आके एक जगह पर मिलते हैं, वहीं पर इनोवेशन क्रिएट होता है, ठीक है। तो ऋषि यूनिवर्सिटी में सबसे पहले तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि एक ही कैंपस में वी हैव अ ब्यूटीफुल 25 एकड़ कैंपस, व्हिच इज which has all the basic amenities, right from sports to hostels and everything. तो इस कैंपस में we have 4 schools, ओके। जिसको आप डिपार्टमेंट समझ सकते हैं, स्कूल समझ सकते हैं। तो we have a school of technology, जी। right, through which we offer BTech in computer science and artificial intelligence. We also have a school of creativity, through which we offer BDES program. We also have a school of entrepreneurship, अच्छा। which offers a very beautiful 4 years makers undergrad program. And we also have a school of psychology and education, wherein we offer BSc honors in psychology. ओके। तो अब इसकी खूबसूरती समझिए कि एक ही कैंपस में, राइट, वी हैव टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, एस्पायरिंग इंजीनियर्स, जी।
aspiring designers, जी aspiring entrepreneurs, जी and aspiring psychologists, ओके right? हम्म तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया हम्म जहां पर हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि बहुत सारे क्रॉस डिसिप्लिन लोग साथ में आके इंटरेक्ट कर सकें, बिल्कुल राइट? ये तो एक सिस्टम लेवल पे हो गया. सेकेंड, द करिकुलम दैट वी फॉलो हम्म इज इंटरडिसिप्लिनरी नेचर. इसका हम्म मतलब ये है कि स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का जो बच्चा है वो थर्ड ईयर में एंटरप्रेन्योरशिप का माइनर ले सकता है या डिजाइन का माइनर ले सकता है, जी जी राइट? जी उसी तरह से डिजाइन का बच्चा जो है वो साइकोलॉजी का माइनर चूज कर सकता है. व्हाट दिस मींस इज दैट वी आर अलाउइंग इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, राइट? बिल्कुल ये अब ये तो एक चीज हो गई. थर्ड लेवल पे जो जरूरी होता है वो होता है एक्सपोजर, राइट? देखिए एंटरप्रेन्योरशिप का के दो मतलब है. एक, पहला तो आपको अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने का एक नजरिया होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना? फिर उसके बाद वो जो आइडिया आपको आया है, राइट, उसको आइडिएशन से लेके वैलिडेशन से लेके लॉन्च तक ले जाने की जो डिटर्मिनेशन होती है और जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो आपको चाहिए हो, बिल्कुल राइट? वी हैव अ ब्यूटीफुल इंक्यूबेशन सेंटर, उत्साह के नाम से ओ इंक्यूबेशन सेंटर है, जिसमें देयर इज दिस ब्रिलियंट सपोर्ट सिस्टम. बड़े से बड़ा सपोर्ट और छोटे से छोटा सपोर्ट. मतलब कि सपोज करें कि मेरा आइडिया हो गया, मेरा प्रोडक्ट रेडी है, मैं उसको लॉन्च करना चाहता हूँ, मैं कंपनी फॉर्म करना चाहता हूँ. तो जी कंपनी फॉर्मेशन जो है वो अपने आप में एक कॉमर्शियल से लेके लीगल एस्पेक्ट्स में जुड़े हुए होते हैं. जी 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 तो वो एक्सपर्टीज बच्चे को मिलती है, राइट? हाँ वी हैव एन इंक्यूबेशन फंड ऑफ $5 million, ओके राइट? तो एक कंसोलिडेटेड जो अमाउंट है, तो अगर वाकई आइडिया अच्छा है तो क्यों बच्चे को इधर उधर भाग के कहाँ पर इन्वेस्टमेंट लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, राइट? वी हैव दैट सेटअप कि अगर उसका आइडिया अच्छा है, अगर उसे मार्केट में कहीं से भी फंडिंग मिल सकती है तो व्हाई नॉट फ्रॉम अस, एग्जैक्टली राइट? वी हैव अगर हमारी आप लीडरशिप देखें, अगर जी मैं सारी बातें इस एक्चुअली आपने जो क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन के आंसर में करीब करीब ऋषि यूनिवर्सिटी की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें एक ही साथ आ जा रही हैं. तो अच्छा अगर आप हमारा हमारा फाउंडर बेस आप देखेंगे, जी सो वी हैव फाउंडर्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड डिफरेंट एक्सपर्टीज. हाँ जैसे मैंने बोला, हमारे जो चांसलर हैं ऑनरेबल सुरेश प्रभु जी, जी राइट, who is an MP, who has been who has held important portfolios in the government, right? वो हमारे जो वाइस चांसलर हैं शोभित माथुर जी, जी he himself is from ISB. वो IIT मुंबई के alumnus हैं, और he has worked for Amazon in the US for around 5-6 years. And these people, they have come to education, right, having a very clear cut thought कि भाई हमको education से ही impact create करना है, right? जी Then you must have heard about Motilal Oswal. Motilal Oswal ji is one of the leading financial entrepreneurs in करेक्ट India, right? वो हमारे co-founder हैं. अजय गुप्ता जी who is also co-founder of बचपन प्ले स्कूल्स, राइट? वो भी हमारे co-founder हैं. ओके डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिन्होंने बहुत पहले चाणक्य सीरियल बनाया था, राइट? जी he's a very well known historian and filmmaker, या right, and an author, right? राइट डॉक्टर चिन्मय पांड्या. जी ये एक ऐसा इतना अलग अलग तरह से मिस्टर अशोक गोयल जो एसएल वर्ल्ड के चेयरमैन को फाउंडर हैं. जी तो ये सब जब हमारी लीडरशिप ऐसी स्ट्रांग है और हमारा जो नेटवर्क है वो, तो ये सारे लोग जो अपना सपोर्ट सिस्टम in terms of their network, when they share this, when we have academic leadership from top universities across the world, उसमें येल यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड है, राइट? इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज हैं. तो ये सब चीजें जब एक साथ आ जाती हैं, so then we are able to create a kind of culture in the campus जो एक प्योरली entrepreneurship driven है, जिसमें right from the innovation to your incubation support to the networking support, वो सारा एक जब साथ आ जाता है, then we are able to create this kind of atmosphere जहाँ पर entrepreneurship को हम
प्रमोट कर पाते हैं, एनकरेज कर। बहुत अच्छी चीज लगी मुझे ये जान के कि इतने सारे को फाउंडर्स जब मिलके बच्चों को सिखाएंगे एंटरप्रेन्योरशिप, तो डेफिनेटली आपके कॉलेज से अच्छे एंटरप्रेन्योर्स निकलेंगे। और मुझे फंडिंग वाली चीज भी काफी अच्छी लगी कि ऑलरेडी यू आर सपोर्टिंग योर स्टूडेंट्स की हाँ ठीक है तुम बस आइडिया लाओ, वी आर हियर टू फंड यू, दैट इज अ बिग सपोर्ट। और बिल्कुल बिल्कुल दैट इज समथिंग दैट सेट्स योर यूनिवर्सिटी अपार्ट। जी बिल्कुल। डेफिनेटली। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सर कि मैंने जहां तक रिसर्च करी है कि आपकी यूनिवर्सिटी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को बहुत प्रोत्साहन देती है, मतलब बहुत बिल्कुल आगे बिल्कुल बढ़ाती है एक्सपेरिमेंटल बिल्कुल लर्निंग को। बिल्कुल तो एक बार आप बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग क्या होती है और किस तरीके से आप इसको अपने स्टूडेंट्स में इनकलकेट करते हैं। ओके। जी। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिसको हम लोग हैंड्स ऑन लर्निंग भी कहते हैं, जी। ठीक है ना, वो आई थिंक ये कोई सीक्रेट नहीं है कि हम लोग ने जितना कुछ सीखा है लाइफ में, राइट, उसमें से मेजरली जो सीखा है वो करके सीखा है। जी। तो उनके हम लोग कम सीखते हैं जी। और करके ज्यादा सीखते हैं, राइट। तो जब हमको अगर मैं आपको 1 महीने तक खाली बताता रहा हूँ कि गाड़ी चलाने में क्या करना है, आपको एक बुक दे दिया मैंने, आपको एक वीडियो दे दिया, राइट, और आपको नोट बनाने को दे दिए, तो आप ड्राइविंग नहीं सीख पाएंगे, राइट। बिल्कुल जब तक आप खुद स्टीयरिंग व्हील के पीछे नहीं बैठते हैं, जब तक आप बिल्कुल खुद बिल्कुल बिल्कुल। एक बार एक्सीलेटर लगा के गाड़ी बंद नहीं होती, गाड़ी आगे पीछे नहीं होती है, तब हम्म। तक हम नहीं सीख सकते हैं। जी। ठीक है। तो वही हमारा यहाँ पर मानना ये है दैट theory is an important part, हम्म। concepts are very important part, but that concepts ideally should not form more than 30 to 40% of your overall learning, बिल्कुल right? उसके बाद उन उन concepts को अप्लाई करने का मौका आपको मिलना चाहिए, राइट। तो उसके लिए 4-5 तरीके हैं जो हम लोग एनकरेज करते हैं। जी। पहले तो वी एनकरेज पीपल, स्टूडेंट्स, टू पार्टिसिपेट इन लॉट ऑफ वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स, ओके। राइट, जिसमें जिसमें ऑर्गेनाइजेशन से लेके अटेंड करने तक, है ना। क्योंकि जब आप सपोज करें कि आपने किसी बहुत बड़े गेस्ट को बुलाया अपने सेमिनार में, और जाहिर सी बात है वो पूरा उसका आने का, उसके रहने का पूरा आप उसको अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, so that itself is a very bright learning opportunity, right, जी जो आपको क्लासरूम में नहीं मिलेगा, बिल्कुल। right। there are lab based activities, हाँ जी। राइट, लैब बेस्ड एक्टिविटीज जहाँ पर आप एक्चुअली कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं, चाहे वो डिजाइन लैब हो, चाहे वो हमारा कंप्यूटर लैब हो, राइट। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज इंटर्नशिप्स। हम्म। Internship are an integral part of the entire curriculum where a person has to go and work in some organization. It could be a corporate organization, it could be an NGO, और वहां से लाके उसका जो पूरा है उसके क्रेडिट्स होते हैं। ठीक है। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अच्छा। Then we also encourage students to work on some live projects, right? For example, हमारा जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, वी आर लोकेटेड इन सोनीपत, आई थिंक आप ये जी आप जी अवेयर ही जी। हैं सोनीपत में। वी ऑल्सो हैव स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके। राइट। तो हमसे ज्यादा दूर नहीं है, हमसे आई थिंक 2-3 किलोमीटर अवे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज। So our School of Psychology is working on a project to help their archery students, जो जी आर्चरी तीरंदाजी वाले समझ गए हाँ। जो स्पोर्ट पर्सन है, उनके साथ वो काम कर रहे हैं, हाँ। विच इज दिस एरिया स्पेसिफिकली विल बी नोन एज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में द एक्सपर्ट्स दे हेल्प द स्पोर्ट्स पर्सन इन अंडरस्टैंडिंग एंड ओवरकमिंग देयर एंजाइटी एट द परफॉर्मेंस लेवल। क्योंकि कई करेक्ट। बार स्पोर्ट्समैन क्या होते हैं, वो प्रिपरेशन में तो बहुत अच्छा करते हैं, हाँ। प्रैक्टिस में बहुत अच्छा करते हैं, हम्म। पर परफॉर्मेंस में उनका एग्जाइटी या कुछ भी रीजन हो के उनका परफॉर्मेंस फॉल हो जाता है। उसके हाँ। साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं। तो उन ओके। साइकोलॉजिकल रीजंस को साइंटिफिकली समझना, डेटा कलेक्ट करना हम्म। और उसकी फाइंडिंग्स के उनको शेयर करना, जी। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। और ऑब्वियसली प्रोजेक्ट तो हमारे फैकल्टी मेंबर्स कर रहे हैं, बट उस प्रोजेक्ट में जी। स्टूडेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्व एट अ बिगिनिंग लेवल, एट अ स्मॉल लेवल, बट स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व। अब आप सोचिए कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर किसी 18 ईयर ओल्ड 19 ईयर ओल्ड को अगर वो उसमें किसी भी तरह से पार्टिसिपेट कर पा रहा है, हम्म। सो द काइंड ऑफ लर्निंग एंड काइंड ऑफ मोटिवेशन जो उसको मिलेगा, जी। वो वो आउटस्टैंडिंग होगा, हाँ ठीक बिल्कुल। है ना। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विस। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं सिटी एज अ लैब।
ओके। सिटी एज अ लैब। तो उसमें हमने सोनीपत को एक लैब की तरह, मतलब कि every weekend the students will identify one area हम्म। where which requires some kind of improvement, ओके। right? For example, पास में एक बहुत बड़ा पार्क है जिसको ताऊ देवीलाल पार्क बोलते हैं। तो अब देखा गया कि वहां पर काफी गंदगी इकट्ठा हो गई। जी। तो एक एक दिन एक एक वीकेंड पे बच्चे गए, पूरा पार्क, इतना बड़ा पार्क है, उन्होंने साफ किया, कूड़े को एक बैग में भरा, उसको प्रॉपर गाड़ी में उसमें हम्म। कूड़े वाली गाड़ी में डाला, राइट? इस तरह से मतलब ये जो ये जो लर्निंग है ना, जो बच्चा करके सीख रहा है, हम्म। वो उसके साथ रहती है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ क्लासरूम में ना सीख के इस तरह के प्रोजेक्ट्स में जब आप काम करेंगे, इस तरह के जब कम्युनिटी एंगेजमेंट सर्विसेज आप करेंगे, जी। मैं भी आगे चल के आपको जब एक थोड़ा बहुत एग्जांपल्स और दूंगा। हाँ जी। बट द आइडिया इज दैट द स्टूडेंट्स, इनफैक्ट स्टूडेंट्स, दे वी आल्सो एनकरेज देम टू फॉर्म देयर कम्युनिटीज, देयर क्लब्स। बच्चों ने अपने आप से ड्रामेटिक क्लब बनाया, अपने आप से डिबेट क्लब बनाया है, right? So all these things they encourage students and also give them confidence that राइट। yes, they can take responsibilities and carry it out properly. या तो सर, दैट इज समथिंग विच इज वेरी यूनिक इन योर यूनिवर्सिटी, कि आप बच्चों को सिर्फ किताबी तौर पर सीमित नहीं रखते हैं, और उन्हें एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाते हैं कि नेचर, सोशल सोसाइटी के प्रति उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी यूनिक, कि यू आर वर्किंग फॉर अ गुड कॉज। और Thank you. अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप एक एडमिशन डायरेक्टर हैं, तो आप एक बार हमारे स्टूडेंट्स के लिए ब्रीफ कर दीजिए कि क्या प्रोसेस रहता है आपके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को एक क्लैरिटी मिल जाए। और मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि कौन कौन से मेजर प्रोग्राम्स आपकी यूनिवर्सिटी रन कराती है, और इज देयर एनी स्पेशल प्रोग्राम दैट यू आर कंडक्टिंग राइट नाउ, तो उस पे भी थोड़ा सा आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। ठीक है। तो इसमें मैं एक्चुअली काफी सारे पॉइंट्स इससे आंसर में कवर कर लूंगा। जी। पहली चीज तो ये कि किसी स्टूडेंट को ऋषिहुड यूनिवर्सिटी क्यों आना चाहिए, जी। पहला पहला सवाल। फिर दूसरा सवाल कि यहाँ पर आने के लिए उसको क्या करना चाहिए, जी। राइट? और तीसरा सवाल, एक हम्म। इसी में मैं आंसर कर दूंगा कि उस प्रोसेस में हम लोग स्टूडेंट में क्या देखते हैं। जी। ठीक है, तो ये तीनों चीजों को मैं एक साथ ही, आपका जो एक ब्रॉड क्वेश्चन है उसका मैं एक आंसर बना के दे देता हूँ। जी। तो देखिए, ऋषि यूनिवर्सिटी वाज स्टार्टेड इन 2020, राइट? वी आर अ 4 year old यूनिवर्सिटी। जी। और किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए सबसे जो पहला टेम्पटेशन होता है वो ये होता है दैट दे कैन ओपन देमसेल्स फॉर एडजॉइनिंग एरियाज। आसपास के जो लोग हैं वो वहाँ पर आएंगे, एडमिशन लेंगे और जी। अपना, ठीक है ना, वो धीरे धीरे आगे। बट हमारा जो आइडिया था वो इससे बिल्कुल अलग था। हमारा आइडिया था कि दैट वी शुड अल्टीमेटली इमर्ज नॉट एज अ लोकल सेंटर बट एट अ नेशनल एंड अ ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, राइट? राइट। हमारा एक पूरा एक नो पूरा प्लान ऑफ द सेंचुरी बना हुआ है हमारे वेबसाइट पे, कि जहां पर हमने देखा है कि हम अगले 30 सालों में कहाँ कहाँ पहुंचेंगे, ओके। राइट? वो पूरा 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 प्लान है। तो हाँ। उस आइडिया के तहत सबसे पहले तो हमने ये चूज किया कि हमको, जैसे आप देखें ना, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में 30 40 50 प्रोग्राम्स होते हैं। जी। कोई ना कोई प्रोग्राम किसी न किसी बच्चे के लिए होता ही है। जी। 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 तो तो दैट इज कॉल्ड केटरिंग टू वट एवर इज इन डिमांड, राइट? हाँ। हमारा थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है। हमारा थॉट प्रोसेस है कि सोसाइटी को समय क्या चाहिए, करेक्ट। क्योंकि अगर जो सोसाइटी को चाहिए, जी। जो स्किल्स, जो माइंडसेट, अगर वो हमने स्टूडेंट्स को दिया, तो जाहिर सी बात है जो बच्चे यहाँ से निकलेंगे उनको अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, फिर वो क्रीम बच्चे निकलेंगे। वो बच्चे निकलेंगे जिनके हम्म। पास वो स्किल्स हैं, हम्म। वो नॉलेज है जिसकी सोसाइटी को और इंडस्ट्री को जरूरत है, जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। राइट? ना राइट। कि ये कि कहीं से बस एक डिग्री मिल गई और डिग्री निकल के पास आउट हो गए, उसके बाद हाँ। आप सो कॉल्ड जॉब मार्केट में गए, जहां पर आपको पता चला कि आपकी तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है वहां पर। राइट। ठीक है ना? तो हमारा, हम यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले हमारा थॉट प्रोसेस समझना जरूरी है दैट वी आर
एन इम्पैक्ट यूनिवर्सिटी, और इम्पैक्ट यूनिवर्सिटी होने के लिए हमको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हम सोसाइटी की मदद कैसे करना चाहते हैं। तो जी। हमने आइडियाज आइडेंटिफाई कर लिए। तो टेक्नोलॉजी आज सोसाइटी को जरूरत है, स्पेशली कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत जरूरत है। जी। डिजाइन इंडिया को बहुत ज्यादा जरूरत बहुत है, जरूरत है। राइट। बहुत हम्म। जरूरत है हमको, फ्रेश डिजाइन चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट इनफैक्ट डिजाइन हो। आजकल ये जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, ये सब, ये जो कोर्सेज हैं, दे आर द मोस्ट हाईली पेड कोर्सेज आजकल। तो ये तो बहुत करेक्ट। जरूरी है डिजाइनिंग सीखना, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोडिंग वगैरह, ये जी। सारी चीजें जो हैं, दे हेल्प एन एंटरप्रेन्योर टू बिल्ड देयर बिजनेस, राइट। करेक्ट। तो करेक्ट। वो बैक एंड का जो प्रोसेस है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। जी। और इनफैक्ट डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन तो इम्पोर्टेंट है ही, पर आज की डेट में देयर आर इमर्जिंग एरियाज लाइक, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन डिजाइन, अच्छा। राइट। देयर इज एन एरिया कॉल्ड प्रोडक्ट डिजाइन, जी। राइट। एंड देयर इज एन एरिया कॉल्ड इमर्सिव मीडिया टेक्नोलॉजी, जिसमें हम एआर बैकग्राउंड्स को या वीआर बैकग्राउंड्स को, वर्चुअल रियलिटी के बैकग्राउंड्स को डिजाइन करते हैं, गेम्स को डिजाइन करते हैं। तो आज की डेट में डिजाइन इज सच अ ब्रॉडली रिक्वायर्ड स्किल सेट जी। दैट उसके बिना मतलब इम्पैक्ट क्रिएट करना बड़ा ही मुश्किल होगा। हाँ। ठीक है ना। थर्ड 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 एरिया हमने आइडेंटिफाई किया है एंटरप्रेन्योरशिप। हम्म। एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, क्योंकि ऐसा हर किसी को लगता है बिजनेस तो कर सकता है, पर करना नहीं चाहता है। क्यों नहीं करना चाहता है? कि अगर नुकसान हो गया तो क्या होगा। ठीक है हम्म। ना। तो अब कहीं ना कहीं रिस्क किसी को लेना पड़ेगा। और सही बात है। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। करेक्ट। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें जीरो रिस्क है, हाँ। आई आई राइट। आई अग्री। जीरो रिस्क कोई चीज नहीं है। आपको सिर्फ रिस्क असेसमेंट और हम्म। रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, हम्म। राइट। जिसके के लिए आपका एक पूरा जो आउटलुक है वो बहुत ट्रेन करिकुलम में होना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग विच कैन बी एंड विच शुड बी टॉट। यस, देर आर केसेस जहां पर भाई वी हैव पीपल लाइक रितेश अग्रवाल, जिन्होंने ओयो रूम खड़ा कर दिया, राइट। जी। ऑल्दो ही वाज अ ड्रॉप आउट, राइट। बट दोज केसेस आर फार एंड फ्यू। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो डिजाइन हो गया, जी। और फिर एंटरप्रेन्योरशिप। रिस्क एंड मैनेजमेंट। आज की डेट में साइकोलॉजी हैज बिकम अ वेरी वेरी सॉर्ट ऑफ स्किल, राइट। इनफैक्ट आज से 4 साल बाद तो ऐसा कोई एरिया नहीं होगा जहां पर आप साइकोलॉजी किसी न किसी एरिया को यूज नहीं कर रहे हो, चाहे वो हायरिंग हो, चाहे वो क्या कहते हैं, आपका ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन हो, राइट, चाहे वो मेडिसिन हो। जी। बिना, जैसे कितने सारे एरियाज हैं, आपका कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, आपका क्लिनिकल साइकोलॉजी है, काउंसलिंग साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, फॉरेंसिक साइकोलॉजी है, क्रिमिनल साइकोलॉजी है, जी। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी है, राइट। जी। तो इतने एरियाज हैं कि कोई भी एरिया साइकोलॉजी से अछूता रह ही नहीं जाएगा, जी। राइट। तो अब मैं वापस उस सवाल पे आता हूँ कि यहाँ किसको आना चाहिए। तो यहाँ ऐसे इंसान को आना चाहिए जो कि ये 4 एरिया जो एकदम हॉट एरियाज हैं, राइट, जिसको भी इसमें स्किल डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटीज देखनी है, जी। उसके लिए ऋषिहुड शुड बी नंबर वन डेस्टिनेशन, राइट। बिल्कुल। नॉट ओनली बिकॉज वी आर ऑफरिंग दिस प्रोग्राम्स, बट ऑल्सो we are allowing the students to experiment and cross over to other disciplines, करेक्ट। राइट। आप बीटेक करने आए लेकिन आपने साथ में डिजाइन भी सीख लिया, आप डिजाइन करने आए आपने साथ में साइकोलॉजी भी सीख लिया, जी। राइट। तो इस तरह का एनवायरनमेंट अगर किसी बच्चे को चाहिए जिसको लगता है कि उस वो अपने आप को किसी एक चीज में सीमित नहीं करना चाहता है, और जिस भी चीज में ज्यादा ज्यादा उसमें उसको वो सबसे आगे, सबसे टॉप और सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड एनवायरनमेंट में रहना चाहता है, सच अ पर्सन शुड डेफिनेटली मेक ऋषिहुड एज देयर डेस्टिनेशन, जी। राइट। ये तो एक चीज। सेकेंड, प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, बहुत यूजर फ्रेंडली है। जी। पहला स्टेप होता है कि हमारा जो हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म है, उस पर जाके वो बच्चा ऑनलाइन फॉर्म भर देगा। ठीक है। ठीक है। इस फॉर्म में देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसमें उसको कुछ ओके। क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने पड़ते हैं कि फॉर एग्जांपल उसका अभी तक का बैकग्राउंड कैसा रहा है, क्या उसने लाइफ में कोई चैलेंज फेस किया, अगर किया है तो उसको कैसे हैंडल किया, क्या सीखा उससे, ओके। वो ऋषि यूनिवर्सिटी में क्यों आना चाहता है, ठीक है ना, और ऋषि यूनिवर्सिटी उसको क्यों सिलेक्ट करे। ऐसे कुछ क्वेश्चंस है सिंपल वाले जो ठीक है। इस फॉर्म का पार्ट है। ठीक है। ओके। once this form is completed,
देन वी कंडक्ट एन ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें उसका वर्बल एप्टीट्यूड, हम्म। लैंग्वेज वाला बेसिक हम्म। इंग्लिश, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, नंबर्स जी। के साथ उसका कितना कंफर्ट लेवल है। जी। ये एक एक घंटे का ऑनलाइन टेस्ट वो दे सकता है, और ये टेस्ट वो कभी भी दे सकता है। ठीक है। ये कोई नहीं कि हम एक दिन पर्टिकुलर फिक्स कर दें उसी दिन दे सकता है। हम्म। तो राउंड राउंड वो रनिंग रहता है वो, और ओके। वो टेस्ट वो दे लेता है। सेकंड ठीक स्टेप, है। थर्ड स्टेप पे अगर वो डिजाइन स्टूडेंट है तो उसको एक टेस्ट और डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है। अगर नहीं है तो सीधे वो इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू पे आ जाता है। पर्सनल इंटरव्यू में का पर्पस ये नहीं कि हम बच्चे को थोड़ा सा डराएं धमकाएं, टफ क्वेश्चंस पूछें, वो पर्पस नहीं है। हाँ। पर्पस है अंडरस्टैंड कि कई बार कभी कभी बच्चे ऐसा बहुत होता है कि नर्वस हो जाते हैं, इंटरव्यू सुन के, इंटरव्यू का नाम सुन के जी काफी ज्यादा नर्वस हो जी जाते हैं। तो नर्वस हो जाते हैं, हाँ। उनके तो लिए क्या वो मतलब आप सजेशन देना चाहेंगे कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी में उन्हें एडमिशन लेना है तो क्या मतलब किस चीज का वो प्रिपरेशन करके आए टू क्लियर द हाँ हाँ इंटरव्यू? हाँ, इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि हमारी जो एडमिशन्स टीम है वो खाली बच्चे को ये नहीं बताती कि भाई तुम्हारा इंटरव्यू है। हाँ। वो बच्चे को ये भी पूछती है कि यार इंटरव्यू में क्या आपको कुछ, यू थिंक यू नीड सम काइंड ऑफ प्रिपरेशन, सम काइंड ऑफ हेल्प, सम काइंड ऑफ गाइडेंस। जी। इफ यस, देन दे कनेक्ट देम टू द कंसर्न पर्सन। वो ठीक है। उसको प्रॉपरली गाइड कर देता है कि भाई ये ऐसा ऐसा है, ठीक है ना। ये हम आपके साथ ये कोई इंटरोगेशन नहीं करेंगे, राइट, कि पुलिस पकड़ के ले गई और डंडा मार के पूछ रही है, राइट। हाँ। ये एक बहुत बहुत ही कैंडिड तरह का इंटरेक्शन होगा, ओके। राइट, जिसमें हम आपको समझेंगे और आपको भी मौका मिलेगा कि आप भी हमसे क्वेश्चन पूछ के हमको समझ पाए। जी। पर्पस इज वेरी क्लियर। देखिए क्या होता है ना, कई बार बच्चे के जो एकेडमिक मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते जी। फॉर सम रीजंस, जी। बट पोटेंशियल होता है बच्चे में। जी। ऐसे पोटेंशियल को डिस्कवर हम कैसे करेंगे, हम्म। राइट। दैट इज व्हाई द एप्लीकेशन प्रोसेस एंड एडमिशन प्रोसेस इज वेरी होलिस्टिक, राइट। उसमें हमने यस। सब चीजों को उसके, जैसे उसने कंबाइन फॉर्म किया भरा है। उसमें अपने एक्स्ट्रा करिकुलर भी डाला, उसने सब डाला। तो एट द जब तक हम फाइनल जब इंटरव्यू ले लेते हैं उस समय हमारे पास पूरी पिक्चर होती है कि हाँ ये इस बच्चे के एस्पिरेशंस हैं, ये इस बच्चे के स्ट्रेंथ्स हैं, ये इस बच्चे के चैलेंजेस हैं, राइट। उसके हिसाब से फिर डिसाइड करते हैं कि किन बच्चों को हम फिलहाल शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, किसको हम वेट लिस्ट करेंगे। तो ये एक पूरा एक होलिस्टिक प्रोसेस है। और इसमें हम देखते क्या है, हम देखते ये हैं, दो तीन चीजें ही देखते हैं कि क्या बच्चे बच्चे के मन में जो भी एप्लीकेंट है उसके उसका जो थॉट प्रोसेस है, उसमें वो जो एकेडमिक स्ट्रीम चूज कर रहा है, ठीक है ना, उसके लॉजिकल रीजंस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप साइकोलॉजी करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते जी। हैं, राइट। और अच्छी बात यह है कि आजकल हम लोग सो मेनी इंटरव्यूज वी हैव कंडक्टेड फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स, और ऑलमोस्ट 70 to 80% बच्चे ऐसे होते हैं कि अंदर काफी क्लैरिटी दिखती है। उनको ओके। पता होता है कि हाँ साइकोलॉजी मुझे क्यों करना है, क्या ट्रिगर पॉइंट्स थे कि साइकोलॉजी में इंटरेस्ट जनरेट हुआ, या ऑन्टरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट जनरेट हुआ, या डिजाइन में इंटरेस्ट जनरेट हुआ। जी। तो ये हम लोग देखते हैं कि उसके उसका जो क्या कहते हैं ना, ओवरऑल थॉट प्रोसेस है वो कितना अलाइंड है अपने एकेडमिक स्ट्रीम की तरफ, पहला। जी। दूसरा, उसका अपने फैमिली और सोसाइटी से किस तरह का कनेक्ट है, राइट, वो किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता है। हम्म। और तीसरा, जिस एकेडमिक फील्ड को उसके बारे में उसको उसने चूज किया है उसमें उसकी बेसिक एकेडमिक कंफर्ट लेवल क्या है, कि अगर दैट मैं डिजाइन करना चाहता हूं तो मुझे डिजाइन के कुछ एस्पेक्ट्स पता है कि नहीं पता है। बिल्कुल। तो एक बहुत ही लॉजिकल सा, बहुत ही ओपन सा, ट्रांसपेरेंट सा, होलिस्टिक सा प्रोसेस है, जिसमें द गुड थिंग इज कि वी हैव बीन एबल टू गेट स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। हमारे कैंपस में वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम 23 स्टेट्स ऑफ इंडिया, ओके। राइट, एंड 2 फॉरेन कंट्रीज, ओके। राइट। हाँ, और इनफैक्ट देयर आर 3 फॉरेन कंट्रीज, 2 अफ्रीकन नेशंस हैं और एक हमारा नेबरिंग नेशन नेपाल है। और मतलब इंडिया के 23 स्टेट से बच्चे होना, दैट मीन्स वी हैव बीन एबल टू नॉट ओनली आइडेंटिफाई बट ऑल्सो अट्रैक्ट सम वेरी ब्राइट ब्रेन्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। दैट्स वंडरफुल। तो मेरे ख्याल से तीनों सवालों का मैंने जवाब दिया कि ऋषि यूनिवर्सिटी किसको आना चाहिए, जी। और क्या प्रोसेस है। अबाउट द डाइवर्सिटी इन योर यूनिवर्सिटी। तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चलते हैं कि डाइवर्सिटी किसी भी एजुकेशन प्लेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जी।
and we try to ensure diversity in different ways. Geographical diversity है, for जी। example, जैसे it's desirable कि diversity हो, पर एज ए यूनिवर्सिटी हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम इसको इंश्योर कैसे करें। राइट। तो पहला तो पहला जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी वी सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, या राइट। राइट। हमारे कैंपस में वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स रिलेटेड टू डिफरेंट एरियाज। अलग कहीं पर जी। वेस्ट में गणेश गणेश फेस्टिवल होता है, जी। राइट। साउथ में हम लोग पोंगल होता है, जी। राइट। उधर उधर क्या कहते हैं, गरबा नवरात्रि में सब वो होता है। तो time to time, it's a place where people from different cultures they come together, they interact, and we have that kind of environment and atmosphere जहाँ पर हम ये सेलिब्रेट करते हैं कि हाँ, हम एक दूसरे के कल्चर से, एक दूसरे के भाषा से, एक दूसरे के ट्रेडिशन से जी। सीखें। और दैट इज नंबर वन। सेकंड, तो उसके लिए हमारा जो पहला लाइन ऑफ एक्शन है कि वो ये है कि हम हमारा जो आउटरीच है, जो हमारा लोगों तक पहुंचने का जो वो गोल्स हैं, वो डाइवर्स हों। तो जी। अक्रॉस द लेंथ ऑफ द कंट्री हम लोग इंडिया के बाहर भी जाके हमारे हमारे आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं, जहाँ पर हम स्कूल से, बच्चों से, प्रिंसिपल से जुड़ते हैं जी। और उनको बताते हैं कि क्या हमारे गोल्स हैं, क्या हमारे एस्पिरेशंस हैं, व्हाट हम्म। आर वी ऑफरिंग। हम्म। और जाहिर सी बात है कि वो अब सपोर्ट हमारा वी आर नाउ ऑलमोस्ट अ 4 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटी। बहुत ज्यादा नहीं है यूनिवर्सिटी के हिसाब से, बट हमें इतने समय में बहुत अच्छा एक सपोर्ट मिला है, जी। एंड वी आर एबल टू ग्रो दैट। ये तो एक चीज हो जी। गई। सेकेंड, we want to get diversity also in terms of different economic strata. जी। तो हमारा मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, जिसमें भी ट्राई टू इंश्योर कि जो फाइनेंशियली वीकर चैलेंज्ड सेक्शन से, हाँ। वीकर सेक्शन से आते हैं बच्चे, हम्म। वो दे शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन ऑन राइट। फाइनेंशियल ग्राउंड्स। जी। एक वो है। फिर हमारे पास स्कॉलरशिप है वेयर वी गिव मेरिट पॉइंट्स टू गर्ल्स, to जी। tribal people, to ओके। sports person, ओके। right? To people with entrepreneurial mindset, जिसने थोड़ा सा भी कुछ entrepreneurship में किया हो, तो ऐसे by giving these merit points, we try to honor them, we try to motivate them and encourage them, और कहीं ना कहीं इस तरीके से हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करते हैं, इंश्योर करते हैं कि बच्चे डाइवर्स बैकग्राउंड से आए। सो दैट्स अ तो वेरी गुड थिंग कि आप एक वसुधैव कुटुंबकम के प्रिंसिपल को प्रमोट कर रहे हैं। और हर बिल्कुल जगह से बिल्कुल बच्चे बिल्कुल आते हैं तो उनको सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, अलग अलग बिल्कुल। कल्चर से। क्योंकि जहाँ पे हमने एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करी थी कि जी मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान सब कुछ नहीं होता है। तो जी वो चीज हमें आपकी यूनिवर्सिटी में देखने को मिलती है। तो बच्चों के लिए ये बहुत बेनिफिट का ऑप्शन है कि अगर वो आपको आपकी यूनिवर्सिटी को चूज करते हैं तो उन्हें सिर्फ एक फील्ड का नहीं, उनको हर एक फील्ड की नॉलेज मिलती है। दैट्स अ वंडरफुल थिंग। तो इसी के साथ मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जैसे कि हमने डाइवर्सिटी की बात करी कि यू सेलिब्रेट एवरी फेस्टिवल, तो बच्चों के मन में बहुत उत्सुकता रहती है ये जानने की कि उनके कॉलेज का, उनकी यूनिवर्सिटी का कैंपस लाइफ कैसा होगा, हॉस्टल कैसा होगा, इन्वायरमेंट कैसा होगा, सीनियर्स के साथ बनेगी नहीं बनेगी, रैगिंग होगी नहीं होगी। तो मैं ये इस बिल्कुल। बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहती हूँ कि कैसा रहता है। राइट। तो बाकी बातें पहले, सबसे पहले तो मैंने जो आपने एक वर्ड यूज किया रैगिंग, जी। तो उसके लिए एट द वेरी आउटसेट मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इट्स अ रैगिंग फ्री कैंपस। ओके। और सब सारे जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, हाँ। अब उसका एक प्रोसेस आ गया है, राइट। कि रैगिंग तो कभी एक सही स्पिरिट में किया जाता था, बट उसका फिर इस तरह से यूज हुआ दैट इट इट हैड डिजास्टर्स इफेक्ट्स ऑन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। तो जी। उस लिहाज से रैगिंग का तो कहीं कुछ आप मतलब बच्चे को कहीं उसके बारे में चिंतित होने की कोई जरूरत ही नहीं है, ओके। राइट। दिस इज एब्सोल्युटली रैगिंग फ्री कैंपस। जी। ठीक है। अ, दूसरा, जैसे मैंने शायद शुरू में भी डिस्कस किया था दैट we believe that learning is a continuous process, राइट। right? We are an mandatorily residential campus, ओके। right? हम डे बोर्डिंग यूनिवर्सिटी, डे बोर्डिंग कैंपस नहीं है कि यहाँ बच्चा सुबह आए और शाम को चला जाए, राइट। हम्म। क्योंकि हायर एजुकेशन उस तरह से हो ही नहीं सकता है, राइट। राइट।
करते हैं लोग मे बी बिकॉज द फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल या कोई और राइट। कंस्ट्रेंट्स होंगे, हम्म। बट दैट्स आइडियली नॉट द वे जो हायर एजुकेशन को परस्यू किया जाए, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो हम रेजिडेंशियल कैंपस होने का मेन पर्पस यही है दैट लर्निंग, right, cannot be on and off. Learning is a continuous process. We believe in a राइट concept called ambient learning, राइट। right? एक एग्जांपल देता हूँ that we are contemplating something which we call as uh, wall of failures. या ओके। Yes. So आपने सुना होगा wall of fame, wall of success, हाँ, right? But can you imagine a place which is contemplating इट्स अ wall of वेरी failures? वेरी न्यू एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट। या So yeah, so because the basic idea is that हम लोग ह्यूमन बीइंग सक्सेस से कम सीखते हैं, फेलियर राइट। से ज्यादा सक्सेस सीखते से हैं। फेलियर से ज्यादा सीखते हैं, जी। राइट। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी लाइफ में होती है वो हाँ। होती है ह्यूमिलिटी, राइट। राइट। और ह्यूमिलिटी, फेलियर आपको ह्यूमिलिटी सिखाता है। जी। सक्सेस तो कभी कभी आपका दिमाग सातवें आसमान पे ले जाता है, और हाँ। जो आपको सीखना चाहिए आप वो भी नहीं सीखते हैं। राइट। बट फेलियर एक ऐसी चीज है जिसको अगर हम ध्यान से देखें, चाहे वो किसी और का फेलियर हो चाहे हमारा फेलियर हो, बिल्कुल राइट, वी कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब फेलियर होता है तो उस समय कहीं ना कहीं माइंड लर्निंग मोड में खुद ब खुद आ जाता है, बिल्कुल। बिकॉज एक तरह का वो सर्वाइवल वाला क्वेश्चन होता है। तो हम्म। सो वॉल ऑफ फेलियर्स इज ऑल अबाउट encouraging learning from failures, and not only our failures, जी। but we need to know कि बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जिनके पास बहुत सारा पैसा था, बहुत सारे रिसोर्सेज थे और बहुत अच्छे अच्छे ब्रेन्स थे जी। स्ट्रेटेजाइज करने के लिए, जी। उस सब के बावजूद भी उनको फेलियर का सामना करना पड़ा, राइट। राइट। तो उस फेलियर से हम कैसे सीख सकते हैं? कुछ कंपनीज उस फेलियर से वापस आए, कुछ वापस नहीं आ पाए, जी। बट फॉर अदर पीपल देयर इज लॉट टू लर्न, राइट। इनफैक्ट हम लोग एक स्टूडेंट से डिस्कशन कर रहे थे तो कहते हैं कि सर वॉल ऑफ फेलियर में तो हमारे भी फेलियर्स, हम चाहते हैं कि हमारे फेलियर्स भी लगे, जी। राइट, बिकॉज वी वांट अदर पीपल टू लर्न फ्रॉम आवर आर फेलियर्स, एंड फेलियर। इवन वी वांट। राइट। जब ऐसी स्पिरिट होती है, हम एम्बिएंट लर्निंग की बात कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि लर्निंग नॉर्मली हैपेंस एट प्लेसेस एंड एट मोमेंट्स जहां पर इट वाज नॉट इंटेंडेड एट ऑल, राइट। राइट। इंटेंशन तो ये होता है कि इंसान जब क्लासरूम में बैठा तब सीख रहा है, हम्म। राइट। बट लाइफ ऐसे काम नहीं करती, लाइफ आपको कभी भी कुछ भी सिखा सकती है, बिल्कुल। और हम कैंपस को वैसे ही रखना चाहते हैं। सो जी। कैंपस में देखिए लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड होनी चाहिए, बिल्कुल। राइट। तो आई अग्री। कैंपस लाइफ यहाँ पर है, ठीक है, यू आर हैविंग क्लासेस, राइट, बट क्लासेस के अलावा यू विल हैव टू स्पेंड टाइम इन स्पोर्ट्स, बिकॉज स्पोर्ट्स एक मैंडेटरी है हमारा फर्स्ट और अच्छा। सेकंड सेमेस्टर में, दोनों में। इस फर्स्ट ईयर में आपका कोई एक स्पोर्ट लेना जरूरी है, फर्स्ट ओके। सेमेस्टर में, एक सेकंड सेमेस्टर में, और इसमें से एक इंडोर और एक आउटडोर स्पोर्ट होना चाहिए, ओके। राइट। या तो एक तो यह है कि मतलब अभी आज जब मैं अभी कैंपस में था तो एक फुटबॉल मैच चल रहा था, राइट, एंड लॉट ऑफ पीपल वर स्टैंडिंग एंड दे वर चीयरिंग, राइट। तो स्पोर्ट्स का एक यही मतलब नहीं है कि जो खेल रहा है वही एंजॉय करे। जी। स्पोर्ट्स में एक ये भी मतलब एक पूरा एक एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाता है, लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, लोग एक दूसरे हम्म। से सीखते हैं। तो स्पोर्ट्स इज टीम वन स्पिरिट वेरी गुड बिल्डअप वे ऑफ होती है लोगों टीम में। स्पिरिट बिल्डअप होती है, एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लीडरशिप और क्वालिटीज बिल्डअप होती हैं विच जो कि करेक्ट, मैनेजमेंट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है लीडरशिप क्वालिटी का हर होना। जगह इंपॉर्टेंट है, हर जगह एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली। राइट। तो इस तरह का जो इंट्रैक्शंस होते हैं वो एक बहुत बढ़िया लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है। बिल्कुल। एक तो आपने सुना ही होगा दैट हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन हेल्दी बॉडी, अरे राइट। राइट राइट तो राइट। बॉडी को हेल्दी होना जरूरी है, दैट इज द वेरी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। एग्जैक्टली। पर उसके अलावा भी बहुत सारे जो है वो, और देयर इज अ रेंज ऑफ स्पोर्ट्स, स्क्वैश है, इंडोर बैडमिंटन है, ओके। स्विमिंग पूल है ओलंपिक साइज, राइट, वॉलीबॉल है, टेनिस है, राइट। एंड द आइडिया इज टू एनकरेज कि ये इसमें एग्जैक्टली। एक्टिविटी रहे। आई रियली देन वी लाइक हैव द अ म्यूजिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ योर्स कि मतलब बहुत बार बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर होता है स्टडीज को लेकर के, करियर को लेकर के, एट स्पेशली एट दिस स्टेज। तो जी, उसमें अगर आप एक फिजिकल मतलब एक्टिविटी का एलिमेंट ला रहे हो उस उनकी मतलब डे टू डे रूटीन में, सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग, क्योंकि उनको अपने एक नॉर्मल रूटीन से एक ब्रेक मिलता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो दैट इज करेक्ट। समथिंग विच इज वेरी लाइक वेरी नाइस। फिर एक 350 सीटर ऑडिटोरियम है, ओके। राइट। बच्चों को कुछ भी करना है आपस में, कुछ उनको समथिंग दे वांट टू हैव अ प्ले ऑफ देयर ओन और देयर सम काइंड ऑफ म्यूजिकल परफॉर्मेंस, सो दैट फैसिलिटी इज फॉर देम। वी हैव अ म्यूजिक रूम जहाँ पर
सारे अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, ओके पीपल कैन कम एंड लर्न, टीचर से सीख सकते हैं, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज म्यूजिक अगेन इज अ नो वेरी वेरी गुड टूल थेरेप्यूटिक टू थिंग, रिलैक्स, या राइट रिलैक्स करने के लिए, अनवाइंड करने के लिए बहुत अच्छा है। एक डांस राइट स्टूडियो है, ओके राइट। तो मतलब आपको कैंपस में लर्नर रहना है, बट हमेशा क्लास में नहीं रहना है, दैट इज द आइडिया, ओके राइट। जो डाइनिंग एरिया है, दैट इज अ वेरी वाइब्रेंट एरिया, ओके राइट। लैब्स हैं, और लाइब्रेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, सच अ ह्यूज लाइब्रेरी, राइट, विद lot of physical books and facilities to connect with ओके thousands of books online, ओके राइट। तो हम एनकरेज करते हैं कि बच्चों को, कि बच्चा ज्यादातर टाइम, मतलब कम से कम टाइम वो हॉस्टल के रूम में रहे, ओके और बहुत कम टाइम वो क्लासरूम में रहे, ओके राइट। मैक्सिमम टाइम वो इधर उधर, इस एक्टिविटी उस एक्टिविटी, किधर तो कुछ ना कुछ जी, वो जो है वो उन इन्वॉल्व रहे। चीजों में सो इन्वॉल्व सो हो इट्स और खुद को इन्वॉल्व करके अपने ब्रेन को थोड़ा सा डाइवर्स करे, सो दैट इज अ बिल्कुल वेरी बिल्कुल ब्यूटीफुल थिंग। बिल्कुल और बिल्कुल। मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आपने मुझे बताया था कि यू प्रोवाइड वेलनेस कोच, तो एक बार आप उसके जी हाँ, बारे में भी बताइए। हाँ हाँ हाँ, दैट इज अनदर वेरी वेरी यूनिक थिंग। तो परोक्ष जॉय जी हैं, राइट। तो उनको हमने, उसका वैसे डेजिग्नेशन लाइफ एंड स्पिरिचुअल कोच है, बट ही इज अ वेलनेस कोच, ही इज अ माइंडफुलनेस कोच, राइट, एंड ही इज अ रियल इनफॉर्मल मेंटर। तो ओके वो एक शख्सियत आपको दिखेंगे, सफेद कपड़े पहने हुए, गोरे गोरे से, लंबे लंबे बाल हैं उनके, उसकी चोटी वोटी बना के अपना वो, राइट। तो उनको देखते ही आदमी जब कैंपस में घुसता है, तो बच्चा कहता है, ये कौन से बाबा जी, बाबा हम जी आ कहाँ आ गए, गए, कब हाँ। बाबा जी नए, राइट। तो जी उनको क्या कहते हैं, शुरू शुरू में नाम दिया गया वो हम्म सस्ता जीसस क्राइस्ट वगैरह वगैरह। बट वंस व्हेन यू टॉक टू हिम, देन जी यू रियलाइज द ग्रेविटी, एंड देन यू रियलाइज द वार्मथ, जी right, and then you realize that compassion, राइट right, that he is actually concerned with whatever problems you might have, right। तो अब सोचिए, हम लोग नॉर्मली मान के चलते हैं कि जो वेलनेस वाली काउंसलिंग है वो थोड़े बड़े लोगों के लिए होती है, हाँ बट ये जो बच्चे 11th एंड 12th से जिस वक्त से गुजरते हैं ना, हम लोग ने जैसा माहौल बना रखा है, जितना कॉम्पिटिटिव कर दिया है चीजों को, जी राइट, दे आर द वंस हु रिक्वायर दिस काइंड ऑफ सपोर्ट, और एक नई जगह पर आते हैं, जी दोस्त बने नहीं हैं, दोस्त हम्म बनने में टाइम लगता है, यू हम्म नीड सम अ फिगर लाइक दिस, राइट। तो लाइक आप सोच सकते राइट हैं कि और ही इज द प्रोबब्ली वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिगर्स ऑन द कैंपस, ओके राइट। अगर कोई ऑडिटोरियम में फंक्शन है, ठीक है ना, और किसी वजह से उनको अगर स्टेज पे बुलाया गया, जी so the kind of clapping and whistles and all that you'll hear, you'll realize that this person, ये बंदा जो है, ही ये होल्ड्स अ लोगों वेरी के दिलों में डिफरेंट बैठा ऑरा, है। राइट Yes. हम्म तो मतलब this is indicative of the level to which we are thinking about the the और ये है किस लिए, ये इसीलिए है कि बच्चा जब कैंपस में रहे, तो हाँ उसको लर्निंग से कुछ चीज रोके ना, ना राइट कुछ फिजिकल ना कुछ मेंटल, राइट राइट। तो ये सारे जो, इनफैक्ट आई थिंक वी आर द ओनली कैंपस जिनके पास एक डेजिग्नेशन है, डीन कल्चर। ओके प्रोफेसर संपदानंद मिश्रा, डॉक्टर संपदानंद मिश्रा है, ही इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फिगर्स इन द फील्ड ऑफ संस्कृत, ओके राइट। जी हाँ, काफी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज उन आर आर हिज फॉलोअर्स एंड डिसाइपल्स, उनको वो संस्कृत और ये सब चीजों का वो गाइडेंस देते हैं। जी तो उनका डेजिग्नेशन है डीन कल्चर, हम्म नॉट स्टूडेंट अफेयर्स, एंड ही इज द वन हु एनकरेजेस पीपल टू फॉर्म क्लब्स। ओके डिबेट का क्लब हो गया, किसी को अपना डांस का क्लब शुरू करना है, या किसी को किसी भी तरह का क्लब शुरू करना है, सो ही इज द पर्सन हु गाइड्स देम, हु हैंड होल्ड्स देम, राइट। तो इस जी तरह का जो कल्चर है, जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि क्लासरूम की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ वही इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। राइट एक ऑलराउंड एक वाइब्रेंट कल्चर हम्म कैंपस में होना बहुत जरूरी है, जी राइट। जिसमें स्पोर्ट्स है, जिसमें म्यूजिक है, जिसमें डांस है, हम्म जिसमें इवेंट्स लाइक हैकाथॉन्स हैं, हम्म राइट। अब कोडिंग वाले हो गए, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप वाले हो गए, हम्म राइट। जब इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आके उनको गाइड कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम करने के लिए दे रहे हैं, जी राइट। तो वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा कल्चर कैंपस में है, जो स्टूडेंट के लिए हर तरह से उसको
जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसको ग्रूम करने के लिए बना हुआ है। जी बिल्कुल। मतलब ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि बच्चों में एक इस एज में लेके बहुत एक डर होता है कि वो अपनी बातें किससे शेयर करें, और एक बिल्कुल गाइडेंस की उन्हें बहुत जरूरत होती है। तो ये वेलनेस कोच वाला जो आप कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, वो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, और बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज से। तो इसी के बिल्कुल साथ मैं आगे बढ़ते हुए ये भी पूछना चाहती हूँ कि कैंपस लाइफ के बारे में डिस्कशन हो गया। बच्चे इस बात को लेकर तो सेटिस्फाइड है कि उनके कैंपस में किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी की अगर बात करें तो हमेशा एक ध्यान आता है कि प्लेसमेंट कैसी है, प्लेसमेंट कितनी मिलेगी। तो बिल्कुल एक बार आप अपने कॉलेज के प्लेसमेंट का भी चर्चा करिए। बिल्कुल बिल्कुल। अ, अ, देखिए, जो प्लेसमेंट का जो सिनेरियो रहता है वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम वैरी करता है। फॉर जी। एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया कि दैट एट यूजी लेवल, जी। हालांकि हमारे पास पीजी लेवल और रिसर्च लेवल के भी प्रोग्राम्स हैं, हम्म। बट इसमें हम इस टॉक में और इस सेशन में हम लोग हाँ। ज्यादातर, क्योंकि कॉलेज पे चर्चा है, तो यूजी वाले पे, हम अंडर ग्रेजुएट वाले पे ज्यादा फोकस जी। करते हैं। तो अब जैसे साइकोलॉजी का प्रोग्राम है, जी। हमारा पहला बैच इस साल पास आउट करेगा, राइट? क्योंकि 2024 20 में शुरुआत हुआ था, 21 फर्स्ट बैच वाज फॉर्म, तो अभी ऐसा हाँ। अभी पास आउट करेगा। तो उसमें से 80% लोगों ने दे वांट टू गो फॉर हायर एजुकेशन। हम्म। उनको एमएससी इन साइकोलॉजी करना है, जी। फिर आगे जाके उनको उनको मतलब मास्टर्स के बाद डॉक्टरल करना है। हम्म। क्योंकि साइकोलॉजी का जो फील्ड है उसमें आप जितना आप हायर आप चले जाएंगे, करियर उतना अच्छा नहीं करता है, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। 20% जो बच्चे बचे हैं उनका प्लेसमेंट, अब क्योंकि बच्चे कम है तो उस वजह से आपको लगेगा थोड़ा डिस्टॉर्टेड, बट दे ऑल आर हैव बीन दे हैव डन देयर इंटर्नशिप्स, राइट? एंड देयर प्लेसमेंट हैज बीन टेकन केयर ऑफ। तो ओके। उसमें हम कह सकते हैं 100% अचीव करना बहुत बहुत मुश्किल नहीं है, बिकॉज सैंपल साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है, राइट? हम्म। बट इवन इफ यू लुक एट अदर प्रोग्राम्स, तो जी। पीपल आर ऑप्टिंग फॉर अदर ऑप्शंस। जैसे हमारा जो बीबीए प्रोग्राम है जी। उसमें बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी है। there's a student by name of Gangaram Kushwaha, और he comes from a background, आपने जेएनवी का नाम सुना होगा, तो जेएनवी का स्टूडेंट है। हम लोग ने उसको उन्होंने जो अपना इंटर्नशिप किया, दैट ही डिड इट इन सम एनजीओ, एंड देयर ही केम टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एमएसएमईज, जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल या इंडस्ट्री है हमारी। He has decided to start his own venture, and he has already launched it. He has already launched it, and his organization is called First Click. ओके। First CLK Click. Right? ओके। You can probably find it out on Google and LinkedIn. So this organization is basically helping MSMEs, क्योंकि उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि MSMEs में ज्यादा पोटेंशियल तो रहता है, बट अवेयरनेस और गाइडेंस की कमी रहती है। बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट एबल टू प्रोजेक्ट देमसेल्व्स वेरी स्ट्रांगली ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। चैनल्स, या। प्लेटफॉर्म्स। तो ही इज प्रोवाइडिंग देम विद द नो हाउ, विद द स्ट्रेटजीज, विद द ओके। पूरा मीडिया प्लानिंग। ये ओके। दिस इज द सर्विस दैट इज ऑफरिंग टू MSMEs, ओके। राइट? एंड आई एम वेरी श्योर ही बी सक्सेसफुल। एंड एंटरप्रेन्योरशिप में यह है कि आपका एक वेंचर शुरू हुआ, उस वेंचर के थ्रू जितना सक्सेस हुआ नहीं हुआ, यू लर्न इनफ थिंग्स टू ऑलवेज डाइवर्सिफाई, राइट? बिल्कुल। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग काइंड ऑफ थिंग। राइट। तो वैसे another student has she is a psychology student, and she has teamed up with an MBA student to form a company which is manufacturing scented candles, ओके। right? Or they are already selling their stuff on Instagram, and they have ओके। good orders. उनका वो पूरा एक, तो I'm just trying to tell you कि apart from the internship support and the placement support that we give, we have that environment जहाँ पर बच्चे अपना entrepreneurship route लेके भी चल रहे हैं, राइट? राइट। हमारा एक डिजाइन का स्टूडेंट है, शरण सजी। जी। वो स्लम्स में जाके ही वाज नो, वो लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। एक हमारा ओके। कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट रहता है, हम्म। विच इज अ मैंडेटरी हम्म। पार्ट ऑफ द करिकुलम। तो हम्म। वहां पर उन्होंने देखा कि काफी बच्चे जो है वो उनको पानी लेके आना पड़ता है, हम्म।
पानी घर पे तो पहुंचता नहीं है पाइप वाला, तो वो इधर हम्म उधर से कहीं से जहां पर नल हुआ वहां से हम्म पानी भर के और सर पे उठा के और कैसे करके लेके आ रहे हैं। तो हम्म। एंड ही इज अ डिजाइन स्टूडेंट। अच्छा। तो हाँ, उन्होंने एक डिजाइन किया है, अभी तो वो कपड़े पर का डिजाइन है। उसमें ऐसा उसको आप वेयर कर सकते हैं पहन के। उसमें अलग अलग बड़े साइज की पॉकेट्स लगी हुई हैं, तो ओके। उसमें आप बड़ी बड़ी बॉटल्स को रख के और हैंड्स फ्री होके आप नॉर्मल से ज्यादा वेट कैरी करके आराम से आ सकते हैं। ओह वाओ, आपको दिस इज समथिंग आपको सर यूनिक। पर वेट नहीं रखना पड़ेगा, राइट। एंड उनके डिजाइन को सपोर्ट मिल रहा है, एनजीओ आपके आ रहे हैं कि ठीक है, इस तरह के हम और भी डिजाइन करना चाहते हैं। तो राइट। द पॉइंट इज वी आर नॉट रेस्ट्रिक्टिंग एंड वी आर नॉट टेलिंग पीपल कि भाई यूजी के बाद में सिर्फ आपका एक ही लाइन ऑफ एक्शन है कि किसी कंपनी में जाके नौकरी कर लेनी, राइट राइट राइट। राइट। वो तो हो ही जाएगा, हम्म दैट्स नॉट एन इशू। तो वी हैव टाइप विद सम गुड कंपनीज, और companies like EY, companies like Seva. So we are collaborating with these companies, and both for internship and placement support. हम्म। और बट ओवरऑल जो कल्चर है वो जी ये है कि दैट द सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ बोथ स्किल्स एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जी। और एक एंटरप्रेन्योरशिप रूट खोलने का एक पूरा इंतजाम है। हम्म। सो एंड ये तो यूजी का हो गया हमारा। जो वी हैव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आल्सो एट, फॉर एग्जांपल वी हैव अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पब्लिक लीडरशिप, PGTPL, एंड ओके वी also do some policy boot camps. तो ओके उसका जो उसके जो लर्नर्स हैं, दे आर ऑलरेडी फ्रॉम अ हायर एज ग्रुप, और वहां से भी जो उसका भी जो आउटकम्स हैं, दे आर वर्किंग फॉर सम गुड कंपनी। तो कहीं ना कहीं जो एवरेज प्लेसमेंट है, दैट इज इन द रेंज ऑफ 6 to 7 lakhs, ओके। which is a respectable figure, right? And in terms of percentage of people who are opting for placements, we have a high percentage, more than 70% people who are getting ओके placed. So overall, it's a very very healthy scenario from the placement outcome perspective. ओके, दैट्स रियली नाइस। क्योंकि बच्चों को बहुत ये चिंता होती है कि पैसे तो लग रहे हैं लेकिन प्लेसमेंट भी तो मिलनी चाहिए। तो ये चीज मुझे जान के अच्छी लगी कि यू आर नॉट ओनली मेकिंग पीपल टू डू अ जॉब, बट apart from that you are also making people to build a nation, to build something of their own. So that is something very very different of your university. तो बेसिकली मैं जहां तक समझ पा रही हूँ कि आप लोग एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, जैसा कि हम एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू बच्चों के लिए। जो भी बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो जेई के हो गए, नीट के हो गए, मतलब कोई भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आप ले लीजिए। तो हम भी अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से और इस सीरीज के माध्यम से, कॉलेज पे चर्चा के माध्यम से एक नया इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, ताकि कोई भी बच्चा ये कंप्लेन ना कर सके कि उसे एक अच्छा रिसोर्स नहीं मिला अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो हमारा मेन एम यही है इसके पीछे। तो आपका इस पॉडकास्ट पे आने के लिए, और मैं चाहती हूँ आपसे ये पूछना कि आपको कैसा लगा इस पॉडकास्ट पे आके, और कैसा लगा हमारे साथ बातें करके। तो नहीं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल माय बेस्ट विशेस टू करियर बनाओ, और दिस इनिशिएटिव कॉलेज पे चर्चा, I think this is something which students would look forward to, कि राइट। उनको किसी जिस भी कॉलेज को कंसिडर कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिले। जी आई डोंट नो वेदर आई हैव कवर्ड दिस इन सम प्रीवियस आंसर और नॉट, बट अगेन अगेन समिंग अप, अगर मैं बात करूं एक जी। इन द एंड, टू जस्ट सम अप, जब वी हैव नो प्रोग्राम्स, बीटेक का हो गया हमारा कंप्यूटर साइंस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज अ वेरी यूनिक प्रोग्राम। मतलब आज की डेट में जो हम आउटकम्स के हिसाब से देखें, सो दिस इज वन वेरी वेरी सॉट आफ्टर स्किल, राइट? Makers BBA, Makers undergrad, which is probably India's first BBA program in business entrepreneurship and technology, ओके। right? जिसमें we have wonderful features like we give a 10,000 opening balance
to the students so that they can trade in the stock market, right? Okay. We also give them a fixed deposit of 1 lakh rupees in the first semester, which is unlocked after 3 years along with the interest, which they are supposed to use to Meet their create something of expenses. their Okay. no, create a venture of their own, Okay, चाहे वो that's छोटा सा वेंचर हो, वो हाँ, उसको, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा आइडिया है जो आप सुन के नहीं करके ही सीख सकते हैं, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। We encourage people. We will be having 4 steady treks to the foreign countries, for especially specific cities. We will be going to London. We'll be taking them to Silicon Valley, ओके। right? तो ये सारे जो जो exposures हैं, ये they make any particular program truly rewarding, क्योंकि देखिए, हमने बहुत सुना है कि एम्प्लॉयबिलिटी की प्रॉब्लम है। एम्प्लॉयबिलिटी की प्रॉब्लम इसीलिए होती है कि जो इंडस्ट्री मांग रही है जो स्किल्स, वो कहीं वो ना कहीं लैक कर नहीं नहीं, हाँ, कॉलेज नहीं दे पा रहा है। बच्चे जी की गलती नहीं है उसमें, जी राइट? तो अगर हम if we are aligned with what industry needs जी and we have designed our curriculum to somehow build those skills in the students, तो प्लेसमेंट की प्रॉब्लम तो अपने आप सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आज की डेट में कंपनीज को जो चीज चाहिए वो बहुत सारे कॉलेजेस और बहुत सारे ग्रेजुएट्स वो नहीं नहीं दे दे पा पा रहे हैं, रहे, राइट। ठीक है ना? तो ये है हमारा जो बैचलर ऑफ डिजाइन प्रोग्राम है, राइट? इसमें जो द स्पेशलाइजेशन दैट वी आर गिविंग, इंक्लूडिंग फैशन डिजाइन, कम्युनिकेशन डिजाइन, इंटीरियर आर्किटेक्चर, प्रोडक्ट डिजाइन, इमर्सिव मीडिया टेक्नोलॉजीज, तो ये सब ऐसा, चाहे बीएससी ऑनर साइकोलॉजी हो जिसमें वी हैव इनिशिएटिव्स like HAL, ह्यूमन ऑगमेंटेशन लैब, right? All these things, I mean, I'm just summing up because probably I have talked about all these things earlier also, but कहीं ना कहीं आई थिंक इस प्लेटफॉर्म से, आपके करियर बनाओ के प्लेटफॉर्म से, ये सारी चीजें बच्चे को अगर एक साथ मैं बता पा रहा हूँ, जी राइट, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, और बच्चे को भी पता चलेगा कि हाँ, दिस इज समथिंग दैट इज नॉट वेरी रेडीली अवेलेबल एट लॉट ऑफ प्लेसेस, राइट? राइट तो राइट। चॉइस करना और कंसिडर करना उसके लिए थोड़ा सा आसान हो काफी जाएगा। इजी हो जाएगा मेरे ख्याल से, जी बच्चों के लिए काफी जी 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 इजी रहेगा जी ये चीज कंसिडर करना कि कौन सा यूनिवर्सिटी उनके लिए अच्छी है, कौन सी फैकल्टीज उनके लिए अच्छी है। जी। तो सर, मैं इसी के साथ आपसे इस पॉडकास्ट से आपका इजाजत लेती हूँ कि आगे अगर मौका मिला तो डेफिनेटली हम और पॉडकास्ट करेंगे, जैसा भी बच्चों का रिस्पॉन्स आता है इस पॉडकास्ट पे। तो थैंक यू सो मच Definitely. सर फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ कॉलेज पे चर्चा, बीइंग अ पार्ट ऑफ करियर बनाओ। और ऐसे ही हम दोनों भी मिलके एक इम्पैक्ट क्रिएट करते रहेंगे बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए। तो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। माय प्लेजर, माय प्लेजर। आप, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू करियर बनाओ एंड योर इनिशिएटिव, एंड थैंक यू। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू आल्सो। Okay, thank you so much, sir. It was really nice talking to you, and thank you so much for all your patience.